स्वागत दोस्तों, एक बार फिर से आपका अपनी यूट्यूब पब्लिक बोले बिंदास में। दोस्तों, पिछले एक सप्ताह से बिहार में एक राजनीतिक चर्चा का विषय बना है दोस्तों। वह है मनीष कश्यप। आज हम मनीष कश्यप के बारे में बात करेंगे दोस्तों कि मनीष कश्यप जो है, आपको इसकी थोड़ा सा हम बैकग्राउंड बता देते हैं। हालांकि आप लोग जो हमारे दर्शक है, आप लोगों को पता है मनीष कश्यप ऐसा कहते हैं कि हम पेशे से जो सिविल इंजीनियर थे। अब सिविल इंजीनियर थे या नहीं ये कोई नहीं जानता है, लेकिन आपको तथाकथित रूप से कहते हैं कि हम सिविल इंजीनियर थे। ठीक है। इसके बाद सिविल इंजीनियर करने के बाद दोस्तों इसने यूट्यूबर से अपनी पत्रकारिता शुरू की। पत्रकार नहीं थे, एक यूट्यूबर से उसने शुरू की और जगह जगह जहाँ पर उसने सिस्टम को कोसना शुरू कर दिया। इसके बाद जो भी इंफ्रास्ट्रक्चर जो थे बिहार की, तो सड़क हो गया, स्कूल हो गया, रेल हो गया, पुल हो गया, इसने इस पर अपना टारगेट किया और इसने इसको कोसना शुरू किया। और जनता के सामने जो तो बिहार की इंफ्रास्ट्रक्चर थी, आधुनिक संरचना थी, सरकार द्वारा किए गए निर्माण का था, उस पर उसने अपना जो भड़ास था उस पर निकालना शुरू किया। तो इसका जो सब्सक्राइबर था पिछले 5 सालों में काफी ज्यादा फॉलोवर बढ़ गया। तो जनता को ऐसा लगा कि मनीष कश्यप जो है बिहार के लिए एक अच्छा पत्रकार है। लेकिन पत्रकार तो नहीं था, ये एक यूट्यूबर था। ठीक है, पत्रकार इसके पास कोई डिग्री नहीं था, यूट्यूबर था, लेकिन अपने आप को कहता था कि हम एक अच्छे पत्रकार है। तो अब इन सब मुद्दों को उठाने से जनता को एक विश्वास जगा कि हाँ वाकई में यह जो है एक हमारे लिए कुछ कर सकता है। ठीक है। इन सब करने के बाद पिछले साल उसने एक फर्जी वीडियो बना के डाला, जिस कारण उसको हो गया जेल। लेकिन जेल से आने के बाद इसकी पॉपुलैरिटी काफी बिहार में बढ़ गया। पॉपुलैरिटी बढ़ने के साथ उसने क्या किया कि पिछले एक सप्ताह पिछले दोस्तों इसने बीजेपी को ज्वाइन कर लिया। ठीक है। अब ये बात करें कि बीजेपी के ज्वाइन करना क्या इसकी मजबूरी है, इसकी चालाकी है या बीजेपी की चालाकी है। दोस्तों, बिहार में लोकसभा का, देश में भी लोकसभा का चुनाव चल रहा है। ठीक है। तो मनीष कश्यप ने बोला कि हम पहले निर्दलीय चुनाव लड़ेंगे। ठीक है। तो निर्दलीय चुनाव कहां से लड़ेंगे, वो पश्चिमी चंपारण से लड़ने की बेतिया से बात कही। और बेतिया से वहां का उम्मीदवार जो दोस्तों इस बार संजय जायसवाल है। ठीक है। तो बीजेपी को ऐसा ग्राउंड लेवल से इनपुट मिल रहा था कि इस बार संजय जायसवाल का जो वोट है दोस्तों, इस बार कुछ अच्छा निगेटिव फीडबैक मिल रहा था। तो अगर दोस्तों मनीष कश्यप वहां अगर लड़ते तो वहां त्रिकोणीय मुकाबला हो जाता है। एक तो विपक्ष के और इंडिया गठबंधन से वहां लड़ रहे हैं, इसके बाद मनीष कश्यप हो गया, इसके बाद संजय जायसवाल। तो संजय जायसवाल के जो वहां 10 सालों के एंटी इनकम्बेंसी है वहां काफी ज्यादा है दोस्तों। अगर मनीष कश्यप वहां से अगर दोस्तों खड़ा हो रहा है तो कुछ तो वोट होगा दोस्तों इसके पक्ष में पड़ता, और जो संजय जायसवाल के खिलाफ में जो वोट पक्ष में वोट पड़ता दोस्तों वो कुछ कम पड़ता। तो हो सकता है दोस्तों कि बीजेपी ऐसा लग रहा था कि संजय जायसवाल इस बार वहां से सीट को लूज कर जाएंगे। तो इसने एक चाल चला, बेसिकली उसने जो निर्दलीय उम्मीदवार मनीष कश्यप को उसको अपने पक्ष में मिला लिया और ज्वाइन करवा लिया। अब देख लीजिए बीजेपी को ज्वाइन करने से मनीष कश्यप क्या फायदा होने वाला। भाई देखिए, लोकसभा का टिकट तो उसको मिलने वाला है नहीं। ठीक है। इस बार अगले बार जो विधानसभा का चुनाव होगा 2025 में, तो हो सकता है मनीष कश्यप को विधानसभा का टिकट मिल दिया जाए। अब टिकट जो अगर विधानसभा का चुनाव से मिलेगा मनीष कश्यप को, तो कहां से लेगा इसका कोई पता नहीं है। बेसिकली मनीष कश्यप भाई वोटों का कोई वोट बैंक नहीं है। और जिस हिसाब से मनीष कश्यप ने बीजेपी का जिस टाइमिंग पे ज्वाइन किया है कि बीजेपी का लहर चल रहा है, भाई लहर चल रहा नहीं, वो तो 4 जून को आपको पता चल जाएगा कि बिहार में खासकर अगर लोकसभा में अगर बीजेपी का लहर अगर नहीं चल रहा है दोस्तों, तो विधानसभा में इसकी बहुत ही कम चांस है कि बीजेपी का बिहार विधानसभा में लहर चलेगा। और मनीष कश्यप का दोस्तों अपना कोई वोट बैंक है नहीं। और विधानसभा का चुनाव जो होता है दोस्तों स्थानीय मुद्दे पर लेकर होता है। तो मनीष कश्यप दोस्तों यहाँ पर जो अपना चालाकी दिखा रहे, बेसिकली ये पूरी तरह से फेल हो जाएंगे। उसको ज्यादा कुछ विधानसभा के चुनाव में कुछ हासिल होने वाला नहीं है। और लोकसभा चुनाव बेसिकली बीजेपी ने अपना चाल चल के दोस्तों, और वहां का जो संजय जायसवाल है उसके पक्ष में वोटिंग परसेंटेज बढ़ाने के लिए मनीष कश्यप को अपने पक्ष में कर लिया। आपको पता होगा कि मनीष कश्यप जो है तेजस्वी यादव के खिलाफ मुखर रहता है, उसके खिलाफ में खूब अनाप शनाप बातें बोलता रहता है, चारा चोर का बेटा है, नौवीं फेल है। तो ये सब के लिए भी दोस्तों बीजेपी ने अपने मनीष कश्यप को अपने पाले में कर लिया है। तो बेसिकली ये बीजेपी को एक रणनीति है, बीजेपी को फायदा होगा, लेकिन मनीष कश्यप को दोस्तों कोई फायदा होने वाला नहीं होने वाला। खास करके उन लोगों को दोस्तों झटका लगा जो मनीष कश्यप पर भरोसा जताए थे, मनीष कश्यप को समर्थन दिए थे। ठीक है, उन लोगों को एक तरह से झटका है। हालांकि इसमें हम जनता के दोस्तों बेवकूफी मानेंगे। देखिए दोस्तों, नेता जो होता है वो जनता के लिए बहुत ही कम कुछ करता है। ठीक है, सब अपने अपने स्वार्थ के लिए आता है, अपने अपने सत्ता के लिए आता है। ठीक है, वैसे ही जनता केवल उसके पीछे पीछे भागते रहते हैं। आप लोग जो नेताओं से इतना उम्मीद लगाए रहते हैं कि ये कर दें, ये कर देंगे, वो कर देंगे, आप लोग नेताओं से उतना उम्मीद लगाए कम लगाए। ठीक है, नेता जो भी होता है बेसिकली अपने स्वार्थ के लिए आता है,
अपना स्वार्थ पूर्ति हो जाए, इसके बाद ही जनता की ओर ध्यान देंगे, ठीक है। इसलिए किसी भी नेता से आप उतना ज्यादा आशा लगाए मत रखिए, उसके पीछे पीछे ज्यादा मत भागिए अपना काम छोड़ के, ठीक है। आप लोग जो मनीष कश्यप इतना उम्मीद लगाए थे कि हमारे लिए खड़ा होंगे, हमारे आवाज को उठाएंगे, तो बेचारा वो तो चला गया बीजेपी में, वो तो अब खुद हो गया राम में हो गया, हमेशा राम की बात करते रहते हैं। तो आपके मुद्दों को वो अब नहीं उठाने वाले हैं आप लोग, ठीक है। तो बेसिकली ये बीजेपी की एक तरह से अपनी चालाकी है, न कि मनीष कश्यप की चालाकी है, ठीक है। और इसका फायदा दोस्तों मनीष कश्यप को मिलने वाला नहीं। अगर हो सकता है बीजेपी विधान परिषद के लिए मनीष कश्यप एक आध टिकट दे दे, सीट दे दे, लेकिन दोस्तों मनीष कश्यप ने तो इसका लोकसभा में फायदा होने वाला है, ना ही विधानसभा में इसको फायदा होने वाला, यानी हर तरफ से एक तो जनता का नाराजगी काफी झेलना पड़ रहा है, और नाराजगी है जनता को, ठीक है। तो इस प्रकार जो मनीष कश्यप ने चाल चला है वो पूरी तरह से फेल होगा, और जनता से उसको गाली अब भी पड़ रहा है और बाद में भी पड़ेगा, ठीक है। ये कैसा लगा एनालिसिस हमें कमेंट करके बताइएगा। धन्यवाद।